the fixed circuit. नमस्कार दोस्तों, डी फिक्सर के यूट्यूब चैनल के एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक जेको कंपनी का टीवी को रिपेयर करेंगे। इसमें डेड कंडीशन में है ये, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है डिस्कशन करेंगे और आपको डिटेल में बताएंगे। अगर आपकी टीवी में ऐसा प्रॉब्लम है तो आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। ये टीवी को मैंने रिपेयर कर चुका हूँ, उसके बाद वीडियो बना रहा हूँ। क्या क्या प्रॉब्लम आया था और क्या क्या आ सकता है आपके कंडीशन में, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप वीडियो में बने रहे तो आपको एक ट्रिक भी दिखाऊंगा कि ऑटोमेटिक स्टैंड बाय से कैसे रिलीज करते हैं। ये सिस्टम में लगाऊंगा इस टीवी में, डायग्राम से ही आपको बताऊंगा। आप वीडियो में पूरा बने रहिए। टीवी को खोलने के लिए सबसे पहले जो बैक साइड में स्क्रू रहता है आपको दिखाई देगा ही टीवी हाथ में लेते हुए, तो आप स्क्रू वगैरह से टीवी को खोल लेना है। यहाँ पर टीवी को खोलने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा डिस्प्ले, और यहाँ पर एक पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, स्पीकर और स्विच का कनेक्टर वगैरह वगैरह। डिस्प्ले निकालते हुए आपको सावधानी बरतना है, क्योंकि डिस्प्ले अगर जोर जबरदस्ती करेंगे तो ये टूट सकता है। इसको बड़े ही नाजुक तरीके से निकालना है, क्योंकि डिस्प्ले टूटने से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यहाँ पर दिख चुका है, ये पावर सप्लाई है, यही का खराबी था मेरे कंडीशन में। अगर टीवी डेड है तो ज़्यादातर संभावना यही है कि आपका पावर सप्लाई ही खराब हो, क्योंकि ज़्यादातर टीवी में यही होता है। और ये पावर सप्लाई ज़्यादा महंगा भी नहीं है और कुछ ज़्यादा चीज़ खराब होता नहीं है। जो भी होता है मैं आपको बताऊंगा क्या क्या हो सकता है खराबी, और आप उन सारे सामान को चेक कीजिए। अगर उन सारे सामान में से कोई चीज़ खराब आता है तो आप उसको रिप्लेस कर दीजिए, आपका पावर सप्लाई सही हो जाएगा और टीवी भी बन जाएगा। आपको टीवी बनाने के लिए पावर सप्लाई को मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। और एक बात, आपको केबल वगैरह भी चेक कर लेना है, क्योंकि केबल वगैरह खराब होने से भी पावर सप्लाई में करंट आएगा ही नहीं, तो ऑन कैसे होगा, सही है ना। तो ये है पावर सप्लाई। इस पावर सप्लाई में मेरे कंडीशन में ये जो आईसी दिख रहा है यही खराब था, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है। लेकिन हर किसी में जो आईसी है वही खराब होगा ऐसा तो है नहीं। तो आईसी के बगैर बगैर कुछ भी खराब हो सकता है। आपके केस में कैपेसिटर वगैरह हो, तो आपको बड़े आसानी से ही रिपेयर हो जाएगा। आप देखिए मैं कैसे कैसे चेक कर रहा हूँ। आप बिगिनर है तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप थोड़ा जानते हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर देख, केबल से 220 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब केबल खराब तो नहीं है। केबल ठीक है। केबल को मैं बोर्ड में लगाऊंगा, उसके बाद बोर्ड में जो जो वोल्टेज आना चाहिए वो वोल्टेज वगैरह चेक करूंगा। यहाँ पर मैं बोर्ड में केबल को कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैं बोर्ड के कनेक्टर के साथ वायर का जो कनेक्टर है उसको लगा दिया हूँ। उसके बाद मैं उस वायर के प्लग को 220 वोल्ट एसी में लगा दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर बेस रेक्टिफायर से जो कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता है डीसी बल्ब, उसको चेक करूंगा। यहाँ पर मैं मल्टीमीटर से चेक कर रहा हूँ कैपेसिटर में डीसी बल्ब बन रहा है या फिर नहीं। यहाँ पर देखिए कैपेसिटर में वोल्टेज बन रहा है। यहाँ पर देखिए 300 के आसपास बन रहा है, 300 बन रहा है, ये सही है। 300 ही बनना चाहिए। उसके बाद मैं चेक करूंगा आउटपुट में वोल्टेज आ रहा है या फिर नहीं। आपको सबसे पहले यही चेक करना है। अगर कैपेसिटर में वोल्टेज बन गया तो सही है, अगर नहीं बना तो उसके आगे का सामान चेक करिए, जैसे कि फ्यूज, वायर वगैरह वगैरह। यहाँ पर मैं कैपेसिटर में वोल्टेज बनने के बाद यहाँ पर आउटपुट में चेक कर रहा हूँ। आउटपुट के कैपेसिटर में 12 वोल्ट बन रहा है। अगर आउटपुट के कैपेसिटर में 12 वोल्ट नहीं बन रहा तो उसके आगे का सामान चेक करेंगे। अगर कैपेसिटर में 12 वोल्ट बन रहा है तो उसके बाद का सामान जैसे कनेक्टर, वायर वगैरह वगैरह चेक करेंगे। या फिर आप एडेप्टर भी यूज कर सकते हैं। टीवी के बैक साइड में एक तरह का पोर्ट होता है जो 12 वोल्ट इनपुट के लिए होता है। यहाँ पर 3 एम्पेयर का कुछ इस तरह का एडेप्टर भी आप यूज कर सकते हैं, उसको पावर डे के ऑन करने के लिए। इस पावर सप्लाई बोर्ड को चेक करने के लिए सबसे पहले एसी लाइन से निकाल लेना है। उसके बाद आपको बड़े वाला कैपेसिटर को शॉर्ट करके डिस्चार्ज कर लेना है, नहीं तो कैपेसिटर से आपको झटका लग सकता है। उसके बाद आपको फ्यूज का कंटिन्यूटी चेक करना है, और फिर उसके बाद एक कॉइल लगा होता है उसका भी कंटिन्यूटी चेक करना है। मीटर में बीप आना चाहिए। उसके बाद बीस रेक्टिफायर लगा होता है, उसको भी चेक करना है। उसके एक साइड 500 के आसपास रीडिंग आना चाहिए और एक साइड रीडिंग नहीं आना चाहिए, वहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए। और एक बात, आपको बोर्ड को फिजिकली भी चेक करना है कि कैपेसिटर वगैरह फूला हुआ तो नहीं है, ट्रैक वगैरह जला हुआ तो नहीं है,
या फिर आईसी के साइड में काला जला हुआ दाग तो नहीं है। फिजिकली देखिए कि अगर आपका कैपेसिटर वगैरह फूला हुआ दिख रहा है या फिर कहीं पर जला हुआ दिख रहा है तो समझ लीजिए वही चीज खराब है। जो जला हुआ है वो खराब ही होगा, इसलिए वो जला है। कैपेसिटर को फूला हुआ नहीं रहना चाहिए। अगर कैपेसिटर फूला हुआ है तो कैपेसिटर खराब है। अगर कैपेसिटर वगैरह सभी कंपोनेंट सही है तो आपके केस में आईसी भी खराब होगा। आप आईसी सेम नंबर का देख कर डाल लीजिए, आपका बोर्ड सही हो जाएगा। अगर इससे भी पावर सप्लाई सही नहीं होता तो आप एक नया पावर सप्लाई ले लीजिए या फिर आप एक एडेप्टर ले लीजिए, उससे भी आप चला सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑटोमेटिक स्टैंड बाय से रिलीज होने वाला सिस्टम कैसे लगाए। आपकी टीवी में बिना रिमोट के ये स्टैंड बाय से ऑटोमेटिक एवी मोड में स्विच हो जाएगा और एवी सिग्नल आने लगेगा। आपको कोई रिमोट प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिस्टम कैसे लगाते हैं चलिए दिखाता हूँ आप। ये सिस्टम आपको उसी स्विच के साथ ट्राई करना है जिसको दबाने से स्टैंड बाय से रिलीज होता है, यानी कि पावर का स्विच। यहाँ पर क्या है कि पावर का स्विच को अगर दबा देंगे तो स्टैंड बाय से रिलीज होता है। यहाँ पर हम इस काम को एक ट्रांजिस्टर को करने देंगे। इस ट्रांजिस्टर पावर के स्विच को दबा देगा तो ये स्टैंड बाय से रिलीज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमेशा जलने वाला स्विच क्या है। यहाँ पर एक एलईडी है जो हमेशा जलता है, चाहे आपका टीवी ऑन हो या फिर ना हो। स्टैंड बाय मोड में पावर सप्लाई आने से ये एलईडी जलता है। तो क्या करूँगा, मैं इस एलईडी के जो पॉजिटिव प्लेस है वहाँ से एक वायर ले आऊँगा और ट्रांजिस्टर को स्विच करने के लिए डायरेक्ट नहीं दूंगा, एक रजिस्टर के थ्रू दूंगा। तो उससे क्या कैपेसिटर थोड़ी देर में चार्ज होगा और उसके बाद ट्रांजिस्टर को ऑन कर देगा तो ऑटोमेटिक स्विच प्रेस हो जाएगा। कुछ इस तरह का सिस्टम बनेगा। यहाँ पर जो स्विच के साथ लगाऊंगा वहाँ पर एक कनेक्टेड होगा ग्राउंड के साथ। ग्राउंड के साथ आपको मल्टीमीटर से चेक करना है कौन सा टर्मिनल ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। स्विच के एक साइड ग्राउंड के साथ कनेक्टेड रहेगा। मैं यहाँ पर मल्टीमीटर से चेक कर रहा हूँ स्विच के कौन से साइड ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। आपको ट्रांजिस्टर को कुछ इस तरह से पकड़ना है जैसे मैं पकड़ रहा हूँ। ट्रांजिस्टर को सामने तरफ रखिए तो आपको दिखेगा, जहाँ जिस साइड नंबर दिखता है उस साइड को ऐसे लगाना है। बीच का टर्मिनल साइड से टेढ़ा करके निकाल लेना है। ये जो वायर आ रहा है उससे कनेक्टेड होगा, लेकिन उसके बीच में एक रेजिस्टर होगा। मैं आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम भी दे रहा हूँ, इसको देखकर आपको कनेक्शन करने में आसानी होगी। यहाँ पर जो ग्राउंड है वो यूएसबी के बॉडी के साथ कनेक्ट कर देना और जो दूसरा वायर है BC547 का जो आउटपुट वाला वायर है उसको कनेक्ट करना वो स्विच का जो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड नहीं है उसके साथ। तो इससे कनेक्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जो ट्रांजिस्टर का बीच वाला पॉइंट है ये कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है और कैपेसिटर का नेगेटिव नेगेटिव के साथ ही कनेक्टेड है। और उसके साथ एक रजिस्टर है कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ, और इस रजिस्टर के सीरीज में और एक वायर है ये आके लग गया एलईडी के पॉजिटिव के साथ। आपके केस में रेड एलईडी हो या फिर ब्लू एलईडी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये 100K का रजिस्टर है। आप एलईडी का पॉजिटिव पे लगा दो, आपका कब हो जाएगा क्योंकि ये स्टैंड बाय में पावर आने से जलता है ये एलईडी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is